नमस्कार, मैं दीपक भारद्वाज चुनौती 24 इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये मैं अभी खड़ा हुआ हूं यहाँ पर ग्राम पंचायत दतलाना पुख्ता में। और इस गांव से सभी वाकिफ होंगे या नहीं, लेकिन मैं आपको इस गांव से रूबरू कराना चाहूंगा। और इस तरीके से रूबरू कराना चाहूंगा कि मैंने अभी अंदर जाके नहीं देखा है कैसा माहौल है, लेकिन बहुत ही ज्यादा नाम सुना है। इस गांव के लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत ही ज्यादा शुद्ध वातावरण और साफ सफाई मैंने सुना है यहाँ पे रहती है। लेकिन इस गांव की बेहतर के बारे में, ज्यादा बेहतर है या फिर महा बेहतर है, ये मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा और मैं आपको रूबरू कराऊंगा। चलो अभी थोड़ी देर में लेके चलता हूँ। देखो, अभी मैं इस गांव में एंट्री कर चुका हूँ और मुझे लगता है शायद इस गांव के हालात ज्यादा ही बेहतर हैं, बहुत ही ज्यादा बेहतर मुझे दिखाई दे रहे हैं। कि स्टार्टिंग में गांव में घुसते ही मुझे पता पड़ गया है यहाँ पर इस गांव के हालात कैसे हो सकते हैं। बंद करो। मैं ग्राम पंचायत दतलाना पुख्ता में अभी एंट्री करा हूँ। तुरंत मुझे पहली गली मिली है यहाँ पर, और पहली गली की हालत आप देख सकते हैं। पास आके दिखाओ इसको, पास आके दिखाओ। इसमें अगर मैं निकल के जाऊंगा तो कैसे निकल के जाऊंगा? आपका घर इधर है क्या? जाइए घर भैया, मारो दूर से है। जाइए। कौन सा, ये वाला घर है? आप निकल के कहाँ से जाते हो? भैया इतना सामने जगह कर वो गेट इतना तो जा रहे हैं। आपने किसी से इसकी शिकायत नहीं करी? कोई पीछे वाला है वो इसी वजह से छोड़े आई। किसी से शिकायत नहीं करी? शिकायत करी बहुत है, नेट पे डाल रहे हैं, कोई सुनता ही नहीं। नेट पे डालने से नहीं होता। यहाँ का मुखिया कौन है? इधर यहाँ का मुखिया कौन है? प्रधान है। आपने शिकायत नहीं की? शिकायत तो करते हुए कोई सुनता ही ना है। अभी जो कार्यकाल हुआ है, मुखिया का कार्यकाल जितना हुआ है, जो बोर्ड पर इलेक्शन हुआ है, उसको कितने दिन हो गए, कितनी साल हो गई? अभी इलेक्शन का इलेक्शन को कितनी साल हो गई? इलेक्शन का तो अब 2-3 साल भैया है। 2 से 2.5 साल करीब हो गया। 2 से 2.5 साल में उन्होंने अभी देखा नहीं इधर आके? आते हैं, चले जाते, देख के चले जाते हैं। आप यहाँ से कैसे निकल के जाते हो? यहीं तो रखी तो थोड़ा पास आके दिखाओ। अरे नहीं, बहुत। अब मैं यहाँ से निकल के अगर मैं जाऊंगा यहाँ से, इमरजेंसी में कैसे निकल के जाऊंगा? यहाँ से दूसरा पैर रखने के लिए जगह भी नहीं मेरे पास है। कोई नहीं, मैं आगे तक दिखाना चाहूंगा। मैं आगे तक दिखाना चाहूंगा आपको इस गली का हाल कैसा है। इसमें आरसीबीसी है, इसमें आरसीबीसी है, लेकिन ये इसकी मिट्टी नहीं हटी, ऊपर वाली है ना, मिट्टी जमा हो गई है इसके ऊपर। साफ सफाई के लिए कोई नहीं आता कर्मचारी यहाँ पे। हाँ, तो पानी को तो सफाई करने का आपका थोड़ी है, इसका दायित्व किसको बनता है? यहाँ का जो मेन आदमी है उसको बनता है ना। कौन करेगा? आप तो नहीं करोगे इसके लिए। देखो, मैं अभी दतलाने गांव की अभी अगली वाली रास्ते पे आ चुका हूँ और यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसे लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखो कितनी बच के आ रहा है, मुझे भी यहाँ से निकलना पड़ रहा है बहुत ही मुश्किल से। और ये जितने भी जनता है, ये हम सब जनता की गलती है कि हमारा चुनाव जो होता है, हमारा चुनाव अच्छा नहीं होता है। आप देख रहे हैं कितना, इसको जूम करके दिखाओ, इसको कितनी गंदगी है यहाँ से निकलने में। अगर बारिश होती है तो यहाँ पे पूरे में, यहाँ से लेके इधर दिखाओ, इधर यहाँ से लेके बारिश हो या ना हो, लेकिन ये 12 महीने यहाँ पे सारा एक सा ही रहता है। यहाँ पे अगर बारिश हो जाती तो ये गड्ढे यहाँ तक भर जाते हैं, पूरे भर जाते हैं। किसी पर इसका ध्यान ही नहीं है। लेकिन जो जनता का चुनाव है बहुत ही ज्यादा बेकार चुनाव है। इतना कार्यकाल होने के बाद भी किसी को कुछ और किसी की टेंशन ही नहीं है। सारी स्वार्थ की जिंदगी में लोग अपने खुद को आगे बढ़ाए पड़े हैं, स्वार्थ की जिंदगी में, लेकिन किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। और मैं अभी आगे आओ थोड़ा। और मैं आपको इस गंदगी से रूबरू करा रहा हूं, और इससे भी ज्यादा भयंकर शायद मुझे लगता है कि और आगे मिलेगी। इसको भी बंद करो। मैं अभी उससे भी ज्यादा आगे रास्ते पर आ चुका हूं और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मेरे यहाँ पर आगे निकलने की जगह नहीं है बिल्कुल। ये कितनी कीचड़ भरा हुआ है और ये तालाब सा बन चुका है यहाँ पे। और ये जनता का चुनाव है, ये खामियाजा जनता के लिए भुगतना पड़ रहा है गलत चुनाव करने से। ये चुनाव हमने कैसा किया है? ये चुनाव अगर हमारा अच्छा होगा तो आपके लिए ये इतनी गंदगी का खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। किसकी वजह है ये? इसको जूम करके दिखाओ, इसको यहाँ से
किसकी वजह है? हम आप सबकी वजह है ना ये इतनी गंदगी में। मैं आगे निकल के कैसे जाऊंगा यहाँ से निकल के? इसके नीचे देखो बच्चा आ रहा है, वो उसको जूम करो, उसको जूम करो, देखो वो आ रहा है बच्चा, उसको कितनी प्रॉब्लम, उसकी साइकिल हिलक गई वहां पे रास्ते में। अगर इसके नीचे गड्ढा भी हो सकता है, अगर हम जाएंगे बच्चा भी जाएगा तो उसके साथ हादसा भी हो सकता है। यहाँ के जो हमारे जितने भी मुखिया हैं, जो हमारे यहाँ के क्षेत्र के महान महान नेता, बोले तो महान आदमी, यहाँ पर इतने सुसज्जन लोग हैं यहाँ पर जिनको किसी की परवाह ही नहीं है, केवल अपनी पूर्तियों को पूरा करने के लिए उनके पास टाइम है, लेकिन जनता की पूर्तियों को पूरा करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। और अभी मैं यहां से लेके चल के यहाँ से मुखिया जी के पास भी चलूंगा और उनसे पूछूंगा कि यहाँ पर इतनी गंदगी क्यों है, और अभी कितने दिन हो गए इसके लिए, इलेक्शन के लिए? जाको सांसद को नहीं, अपना जो पंचायत का इलेक्शन हुआ है, जो 2 महीने आगे 2 साल हो जाएंगे। 2 साल हो जाएंगी, 2 से लेकर 2.5 साल के बीच में भी कार्यकाल हो चुका है, लेकिन यहाँ से अभी तक शायद मुखिया जी शायद निकलते भी नहीं है, मुझे लगता है। अगर निकलते होते शायद उनके घर के सामने भी ऐसी कीचड़ होती तो अब तक शायद सही हो गई होती। और अभी मैं यहाँ से आगे का एक रास्ता था उसको दिखा रहा हूं, अभी उसमें इतना कीचड़ है कि उनको अपने घर में निकलने की रास्ता भी नहीं है, अपने खुद के घर में नहीं जा सकते। आओ वो कपड़ा बेचे तो पीछे क्या है सर? मोटरसाइकिल लेके जी, मोटरसाइकिल लेके कल ले आओ, एक बेचे है पास आ जाओ। हाँ, तो बागो जो है वो मोटरसाइकिल गिर पड़ी सब यहीं पर। हाँ, और बागो वो कपड़ा जो पीछे धरे मोटरसाइकिल पर भीग गए और हैंडल के सब भीग गए। अच्छा, समझ, बहुत दुखी है वो। यहाँ पर इस गंदगी से एक रिश्तेदार आओ तो वहाँ पे 2 मोटरसाइकिलों पे बैठे भाई, वे दोनों गिर पड़ी। अच्छा, हाँ, वो दोनों भीग गई। अच्छा। अब बोले बताओ, सर्दी अच्छा। सर्दी को टाइम है, अब हम जो है कहाँ पर जाएं और कौन से कपड़ा बदले? सही है, जोड़ी पे आप आयो हमारे जी, जी। ये पेंट खराब है जाए जी। तो कहाँ बदलवाएगा? सही बात, सही बात। बड़ी समस्या है। बोला हाँ, बोल रहे हैं हमारे, और यहाँ के लोग बहुत परेशान। अभी देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो ये बाबा यहाँ पे देखो गंदगी से बचने के लिए साइड में जा रहे हैं, लेकिन इनके जानवर पशु पानी में होके जा रहे हैं। देखो ये, अगर ये पशुओं को भी ठंड लगती है, सबका जीवन होता है, ऊपर वाले ने सबको जन्म दिया है, लेकिन ये पानी ठंडा भी होता है, इसमें मच्छर भी होते हैं। अगर ये मच्छर होने से घरों में बीमारियां फैलेंगी, उसका भुगतान कौन करेगा? लेकिन हम आम पब्लिक है, आम जनता, ये हम भ्रष्ट लोगों की वजह से हम चक्की में पिस रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। समझ गए? इस वाले गड्ढे से मैं पूरा आपको रूबरू कराऊंगा, ये कहां तक कितना लंबा है, ये कहां तक कितनी गंदगी है। देखो नीचे से पूरा आसमान साफ नजर आ रहा है इसमें, ये पूरा ऐसा लग रहा है किसी नहर का नजारा लगता है यहाँ से, कि कोई नहर बना दी गई है यहाँ से। और इतना भयानक मंजर कि आए दिन लोगों को परेशानी होती है, और मैं आपको दिखा चुका हूं पहले से। देखो मुझे कहां से निकलना पड़ रहा है, मुझे कहां से निकलना पड़ रहा है, पत्थरों पे होकर जाना पड़ रहा है, शायद मुझे भी गिरने का डर है। और ये लोगों के घरों के सामने तक, ये घरों के सामने तक देखो मुझे कहां से निकलना पड़ रहा है। और ये इतनी गंदगी है यहाँ पर कि आए दिन लोगों को परेशानी होती है, भयंकर, हद से ज्यादा। देखो ये बच्ची खड़ी है, गंदगी में खड़ी हुई है, यहाँ पर मच्छर पैदा होंगे, जहर वाले वायरस पैदा होंगे, तो खतरा किसको होगा? खतरा किसको होगा? आने वाली पीढ़ी को, और जो जन्म लेने वाले नए शिशु होंगे उनके लिए कितना खतरा होगा कि शायद इस बात को किसी को पता नहीं है। ये पूरा मंजर है यहाँ का। देखो ये, इनको भी, बाइक वाले भैया को भी पानी में होकर जाना पड़ रहा है, शायद अभी ये गिर जाए तो इनका दूध का सारा नुकसान हो जाएगा। फिर उनसे अभी जाके मिलता हूँ मैं। हेलो, अरे राम राम जी, प्रधान जी बोल रहे हैं क्या? अरे कहाँ पर हैं आप? कहाँ पर है, कहाँ पर? आप कौन बोल रहे हैं भैया? मैं दीपक पाठक बोल रहा हूँ। अच्छा, दीपक पाठक। मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ आपके गांव में। कहाँ पर है आप? मैं भैया इस वक्त मल्ला नगर पे हूँ। मल्ला नगर में? तो कब मिलेंगे आप मुझे? आप कल मिल लो। अच्छा ठीक है, कल मिलना, लेकिन कल जाना नहीं कहीं, ठीक है? मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। ठीक 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 भैया, ठीक ठीक। ठीक है, ठीक है।
अभी मैंने यहाँ के मुखिया जी से बात की है और उन्होंने मुझे कल का टाइम दिया, आपने सुना होगा, और मैं कल उनसे मिलने के बाद आपके लिए अगली वीडियो में आपके लिए हम पूरी जानकारी दूंगा कि मुखिया जी का क्या कहना है, ये क्यों अब तक सही नहीं हुए हैं। और इसके बाद में एक आध आपको और दिखाऊंगा अगर होगा तो, नहीं तो मैं अगली वीडियो में सारी जानकारी इस पंचायत की आपको दे दूंगा। धन्यवाद।